Oh
मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। साचे दरबार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मच्छमः पातकी नास्ति पापग्नि तच्छमा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा नारादिता श्री विजना विविधोपचारै किं वृक्षचिन्दन परेण कृतं वचोभिः। श्यामे त्वमेवेदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं त्वयैव। आपच्छमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी। न एतच्छटत्वं भावयेत क्षुधा त्रिशारतः जननीं स्मरन्ति। जगदम्ब विचित्रमत्रं किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी। अपराध परंपरा परम नहीं माता सोपेक्षते सुतं। मच्छमः पातकी नास्ति पापग्नि तुच्छमा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। आइए वृंदावन की इस पावन स्थली में माँ का वो ध्यान करें कि जिसके ऊपर पूर्ण मेहरबान हो जाए माँ। और वो केवल और केवल भाव से हो सकता है, ना पैसे से, ना दौलत से, ना शरीर से, ना मान और सम्मान से। इसलिए आज इस स्थली में जो आप जागरण करने जा रहे हैं वो आपके घर के जागरण से कहीं करोड़ गुना ज़्यादा हो। घर में जो जागरण करते हैं उसका फल 10 गुना मिलता है। बड़ी ध्यान से सुनिए। मंदिर में जो जागरण करते हो आप लोग वो 1000 गुना फलता है। और यदि किसी धाम पर तुम जागरण करते हो तो वो करोड़ों गुना फलता है। लेकिन कब? जब तन और मन दोनों से यहाँ। ये शरीर एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। टेप रिकॉर्डर से कैसेट सुनने तो बैठ गई, लेकिन यदि रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया तो कुछ भी हासिल नहीं हो। और रिकॉर्डिंग का बटन भी दब गया और फिर भी यदि कैसेट कहीं उलझ गई तो निकाल करके जब सुनने की कोशिश करोगे तो खाली की खाली है। ठीक इसी तरह ये शरीर भी उसी तरह है।
ये टेप रिकॉर्ड रूपी शरीर तो यहाँ बैठा दिया, और यदि मन रूपी रील कहीं और उलझ गई तो यहाँ से खाली ही चले जाओ। नहीं तो शास्त्र एक बात कहता है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, परमात्मा के अधीन है, इस भगवती के अधीन है। लेकिन ये देवी देवता किसके अधीन है वो सुन, मंत्राधीना च देवता। ये देवता मंत्र के अधीन है। नहीं तो मार्कंडेय पुराण को उठा कर देखिए, जिससे दुर्गा सप्तशती निकली है, वही मार्कंडेय जी महाराज ने एक मंत्र के माध्यम से 11 वर्ष की अवस्था में ही मौत को जीत ली। क्या जिस दुर्गा सप्तशती को तुम रोज पाठ कर रहे हो, यदि ध्यान से पढ़ो तो सारी मार्कंडेय जी महाराज की लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको मंत्र सिद्धि का पता लग गया था। ऋषि ने उसको मंत्र सिद्धि के बारे में बता दिया था। ठीक है, आप गाते हो बजाते हो, लेकिन मंत्र सिद्धि का पता नहीं है। इसलिए ना तो तुम्हें जागरण की परिभाषा का पता है और ना मंत्रों की महिमा का पता है। मंत्र होता तो बहुत छोटा है, बीज की तरह। बढ़ के पेड़ के अंदर देखना, उसका बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उस बारीक से बीज के अंदर बहुत बड़ा वट वृक्ष समाया होता है। ठीक इसी तरह मंत्र होता तो बहुत छोटा है। बीज मंत्र देखिए भगवती का 3 अक्षर का ही है, ऐं हरिं कलिं, 3 ही बीज। लेकिन 3 बीज के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और वो ब्रह्मांड को तुम देख सकते हो उसके जप के माध्यम से। ये जागरण जो आज आप करने जा रहे हो, एक आम आदमी से खास आदमी की ओर ले जाने वाला रास्ता है। जिस जागरण को तुम सुनने जा रहे हो वो एक साधारण परिवार की लड़कियां थी, एक बिल्कुल बिल्कुल साधारण परिवार थी, और उन्हीं लड़कियों ने यदि उस जागरण को किया है तो उस जागरण की महिमा से भगवती को हमने सामने प्रकट कर दिया। धानु भगत एक आम आदमी था, उस आम आदमी से खास आदमी बनाने वाली ये भगवती है। लेकिन यदि उस जागरण की परिभाषा को जान लो तो केवल नाच गाना करके चले गए या नाच कूद करके चले गए, उसमें कोई सार नहीं। वाकई इस सारांश को कोई लाखों में एक समझ सकता। जब हम कभी चर्चा करते हैं, किसी को यही नहीं पता कि जागरण की परिभाषा क्या होती है। बस हम जागरण कर रहे हैं, हम जागरण कर रहे हैं, हम जागरण कर रहे हैं, ना ये पता कि इस ज्योति का क्या मतलब होता है। इस ज्योति के नाम से तुम्हारे भारत देश का नाम पड़ा है क्या? भा माने ज्ञान होता है, भा माने प्रकाश होता है, भा माने ज्योति होती है, रत माने उसमें लीन हो जाना, उसमें लग जाना, उसको अपने आप में उसको समर्पण कर देना, उसको कहते हैं भारत। और इसी ज्योति के माध्यम से तुम्हारे देश का एक वैज्ञानिक इतना ऊंचा हुआ, कितना ऊंचा कि आज तक कोई वैज्ञानिक वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? श्री वेदव्यास। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? श्री वेदव्यास। वो इसी भुवनेश्वरी, इसी भगवती देवी के पुजारी थे। क्या कभी इतिहास को पढ़ के देखा? जब वो मंत्र बोलते थे, भगवती निकल करके सामने खड़ी हो जाती थी, और जब वो रचना करते थे, गणेश जी लिखने बैठ जाते थे, भगवती सामने प्रकट हो जाती थी और वो लिखने बैठ जाते थे। और वो विज्ञान लिख करके गई कि आज तक कोई वैज्ञानिक वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसकी और छोर को, उसकी पूंछ को भी नहीं पकड़ पाया। आज जो मोबाइल उठा करके तुम घूम रहे हो, जो इंटरनेट तुम चला रहे हो, जो टीवी तुम देख रहे हो, जो अंतरिक्ष पर लोग चले गए हैं, जो मंगल ग्रह पे लोग चले गए हैं, जो बुध पे चले गए हैं, जो बृहस्पति पर चले गए हैं, वो केवल और केवल उस वैज्ञानिक की बनाई हुई महाभारत की नकल मार कर चले। क्या? उस महाभारत की। और उस समय उस महाभारत को उन लोगों के लिए बनाया गया था, किन लोगों के लिए? जिनकी बुद्धि छोटी है, जिनको वेद उपनिषद पुराण समझ में नहीं आते थे, उन लोगों के, आम आदमियों के लिए महाभारत बनाया गया था कि ताकि वो पढ़ सके इसको।
लेकिन हम तो उस आम आदमी से भी गए गुजरे। क्यों? क्योंकि शायद महाभारत के प्रथम पर्व का पता ना हो। क्या हमारे कलाम से जब मुलाकात हुई, हमारी जेब में हमारी गीता डाल करके घूम रहे हैं, बताइए। हाँ, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे हनुमान चालीसा को डाल करके जेब में घूमते, बताइए आप। यहां वृंदावन की भूमि में घूम करके देखिए, ये इस्कॉन मंदिर वाले हर के जेब के अंदर हमारी भागवत या रामायण या गीता डली होगी, लेकिन क्या हमारे वालों में है? असली वैज्ञानिक तो वो बनेंगे, इसलिए हमारा देश पिछड़ गया। क्यों? क्योंकि जो शक्ति हमारे पास है उस शक्ति का हम प्रयोग ही नहीं करते। बस अपनी मन गढ़ंत बातें बनाई, कभी उसको चौकी का नाम दे दिया, कभी किसी चीज का नाम दे दिया। पता नहीं कौन से शास्त्र में आज तक तो लिखी हुई मिली नहीं हमें कि कहाँ चौकी होती है, क्या क्या जागरण होता है, कहीं नहीं। लेकिन जब उतर के देखा आखिर चक्कर क्या है, लोग क्यों सोचते हैं, क्यों भाग रहे हैं उधर, क्या बात है? जब पढ़ के देखा महाराज इस जागरण के बारे में, तो आम दो लड़कियों ने वो दुनिया में डंका बजा दिया जिन्होंने वेदों को भी पार कर दिया। क्या? इसी जागरण के माध्यम से दो साधारण लड़कियों ने वेदों से भी ऊपर का नाम ले लिया, और बगैर उस कथा के, यद्यपि जो जागरण की कथा है ये कोई वेदों में नहीं लिखी है, शास्त्रों में नहीं लिखी है, पुराणों में नहीं लिखी है, कहीं पर भी लेख नहीं है, लेकिन दो साधारण बहनों ने ऐसी इस जागरण की पद्धति पर चली। एकादशी का व्रत था उस दिन, और आज भी एकादशी ही है, और आज भी ये जागरण होने जा रहा है, और वो भी एक धरा के ऊपर, ऐसी धरा के ऊपर कि जिस भगवती के पुजारी हैं तुम्हारे कृष्ण। अरे भाई साहब लिखा है, बैठो पलोटत राधिका पायन। क्या? वो निधि कुंज के अंदर, निधि वन के अंदर मेरी राधा रानी के पैर, और राधा में और दुर्गा में कोई अंतर नहीं, ध्यान रखिएगा, वही राधा है और वही दुर्गा है। सुनिएगा, मैं स्तुति करूंगा कि राधा ही दुर्गा है, दुर्गा ही राधा है, बिहारी ही दुर्गा है, और कृष्ण दुर्गा एवं ही। ये जो बैठा कुंज बिहारी हमारा, ये भी दुर्गा ही है। और आज तो बिल्कुल सिद्ध कर दिया, जब हमारा सोनू यहाँ से दर्शन करके बिहारी जी गया, कह रहे महाराज जी मुझे बिहारी जी दिखाई नहीं दिए, हमारी दुर्गा माता ही दिखाई दी वहां बैठ के। आज बता रहा कहा महाराज जी मैं जो ही दर्शन करके बिहारी जी गया, मुझे बिहारी जी दिखाई नहीं दिए। और वाकई भागवत भी यही कहती है, कृष्ण दुर्गा है वही, और दुर्गा कृष्ण ही। कृष्ण ही दुर्गा है और दुर्गा ही कृष्ण है। ये राधा रानी का भी रूप है और हमारे बिहारी जी का भी रूप है, ये दोनों का मिला जुला रूप। क्यों? श्री हरिदास जी से जब ये दोनों परेशान करने लगे, राधा रानी और हमारे बिहारी जी, तो श्री हरिदास जी ने एक बात कही, क्या बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है, तुम दोनों के ये लड़कपन सह नहीं पा रहा हूं, इसलिए एक हो जाओ तुम दोनों। क्या? तुम दोनों एक हो जाओ। और जब श्री हरिदास जी के कहने से दोनों का मिला जुला स्वरूप एक स्वरूप है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस जागरण को बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, आज ढंग से सुन के जाइएगा इस जागरण की महिमा क्या होती, किसे कहते हैं जागरण। इसलिए आज मैं आकर के बैठा हूं, ठीक है ना। आइए स्तुति करते हैं, लेकिन स्तुति भी उस भाव से करिएगा जिसमें तन मन तीनों ही चीज समाये, क्योंकि तीन तरह की पूजा होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। और ये तीन तरह की पूजा आज भी शिरडी साईं के मंदिर में चलती है। भागवत का ही श्लोक गाया जा रहा है, साईं बाबा ने भागवत के माध्यम से एक आम आदमी से खास आदमी बन गया, और वो भागवत का ही श्लोक है। यही वृंदावन से लेके गए थे, यही साईं बाबा के मंदिर में रोज गाया जाता है। बता दो कौन सा श्लोक? भागवत का श्लोक है वो। और जिस श्लोक को भगवान के पिता पूछ रहे हैं, किससे? देव ऋषि नारद से, और वो श्लोक एक संत ने ही बताया था, और वही संत ने गाया, और गा करके आज दुनिया में डंका बजा। ये श्लोक गाते थे साईं बाबा, आज भी गाया जा रहा है उसके मंदिर में। कौन सा? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वार्त स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये श्लोक जो साईं बाबा के मंदिर में गाया जाता है, मैंने तो केवल सुना था, लेकिन जिस दिन में साईं बाबा की आरती में गया और मेरे हाथों में आरती संभाली, तो ये भागवत का श्लोक गाया जा रहा हो। रोज
साईं बाबा के मंदिर में गाने वाले आरती रोज अपने वहां कथा में सुनाते थे। अपनी कथा होने के बाद, आरती के बाद साईं बाबा की जब आरती होती थी तो यही उतारी जाती थी। क्या? इसलिए आइए, आज मां दुर्गा ने तुम्हें बुलाया है। और वाकई सज्जनों, जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो आज यहां करके बैठा। आज कोई नरेश ने या बाबा जी ने नहीं बुलाया, आज तो इस भगवती ने बुलाया है। और इसको हम नहीं लेकर के आए, ये जबरदस्ती आई है। जो इस मूर्ति को लेकर के आने वाले थे वो तो दूसरी मूर्ति पर जबरदस्ती कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन सरोज ने इस मूर्ति पर हाथ रख दिया कि महाराज जी ये जानी चाहिए। मैंने कहा मर्जी इनकी, जो आना चाहे। क्यों? क्योंकि मैं तो जयपुर में गया, पहली बार तो गया था वहाँ। मैं उपासक तो हूँ बचपन से इसका, लेकिन पहली बार गया था। अब मैंने तो हाथ जोड़ लिए, भगवती जो आना चाहे, क्योंकि मेरे को तो सारे ही बराबर लगते। हाँ, मुझे तो किसी में कोई कमी दिखाई नहीं देती। लेकिन जो ही इसकी और हमारी नज़र एक हुई, सज्जनों जो लाने वाले थे उन्होंने जोर लगा लिया, लेकिन जबरदस्ती करके यही आकर के बैठे, जबरदस्ती करके। राज जरा देखो ना, जिससे हमारी पहली भागवत की शुरुआत हुई थी, कहाँ? हरिद्वार में। जब हम पहली बार चले थे इस लाइन पर, जिसने पहली हमारी भागवत कराई थी गंगा किनारे, आज पहला जागरण भी वही करवाने जा रहे हैं। वही परिवार, चेयरमैन साहब, ये वही परिवार है। जब हम वृंदावन से हरिद्वार गए पहली बार, और पहली बार हमारे हरिद्वार में कथा करवाने वाले यही परिवार था। आज से यदि मैं 12-14 साल पीछे जाऊं तो यही परिवार था। और आज भगवती का पहला जागरण भी यही करवाने जा रहा है। तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा। यदि तुमने समर्पण कर दिया, जब इस परिवार की उन्होंने सुनी है तो तुम्हारी भी सुनी। क्यों? क्योंकि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, अगर तू उसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो हम और आप नहीं कर सके वो भगवान जरूर करे। और सज्जन, ये तो वो भूमि है, कौन सी भूमि है कि यदि यहाँ बैठ करके जिसने जो गुनगुनाया है, जो मांगा है, वो किसी तरह से भी खाली नहीं। क्या? और उसमें भी ये पुरानी काली दे जहाँ मेरा ठाकुर खेला, हाँ, काली नाग जैसे का जहर निकाल के बाहर रख दिया, तो तुम्हारे अंदर जो जहर बसा उसको कैसे रहने दे रही है? उसको भी निकाल के बाहर। क्या? ये ऐसी भूमि है। हमारे चेयरमैन साहब के भाई जब यहाँ आए और मेरे को दिखाया, उसी दिन समझ में, और पहली बार कदम रखा था। ये तो भी दिखाया बहुत था, लेकिन जो ही राजेश आया, मैंने कहा इसी को फाइनल करो, ठीक है ना। और जिसने इसकी शुरुआत कराई थी, उसके बड़े भाई आज चेयरमैन बन करके वो भी तुम्हारे बीच में बैठे। मुकेश बैठा है यहाँ, एक बार जोरदार ताली है, स्वागत करें। तो आइए स्तुति में चलें। स्तुति करोगे मेरे साथ, लेकिन ताली बजाते, खाली कोई नहीं बैठे, ठीक है ना। जो ताली नहीं बजाएगा उसको बगल वाले की सौगंध लगाने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं बैठता हूँ पूजा की विधि से, यहाँ तमाशा करने नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद पुजारी बन के बैठता हूँ, तो तुम भी पुजारी बन के बैठो। स्तुति करें, प्रार्थना करें, और जिसकी प्रार्थना में जितना बड़ा दम होगा उतनी ही उसकी झोली में कुछ न कुछ डलेगा। जिसका पात्र जैसा होगा उसमें उतना ही पानी आएगा। और यदि किसी की 50 ग्राम की कटोरी रखी है और दूसरे का 40 किलो का ड्रम रखा है, और उसकी बरसात जब बरसती है, तो भैया जितना जिसका पात्र होगा जल तो उतना ही आएगा। और वो 60 ग्राम की कटोरी वाला कहे कि मेरे अंदर 40 केजी क्यों नहीं आया, तो उसकी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि तेरा पात्र ही छोटा था, तो ये क्या करे। इसलिए इसके दरवाजे पर आयो, खोल लीजिए अपने दिल को, जितना खोला जाए, अर्थात गाइए। पार करेंगी तेरी नैया, भज दुर्गा मैया, तेरी नैया, भज दुर्गा
दुर्गा मैया। पार करेंगे तेरी नैया, ताली बजाते हैं। दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, दुर्गा